Good morning, sir. Cheers. Cheers. Good morning, brother. Music. Cheers. चाय पी रहे हो? Yes, sir. बताओ भाई। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया पाकिस्तान का। क्यों, क्या हो गया? सर, एक तरफ से यूएई मार रहा है पाकिस्तान को, चाइना मार ही रहा है, अब वो धमकी दे रहा है भारत को। उनके यहाँ के मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो मीडिया में आके एक बयान दिए हैं कि इचबाल हमला करेंगे तो हम सीधा 250 किलोमीटर के अंदर तक नहीं, हम भारत में घुस के मारेंगे। अच्छा, उन्होंने बयान भी क्यों दिया सर? क्योंकि अभी हमारे रक्षा मंत्री गए थे केरल में सैनिक सम्मान में, उन्होंने सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए। तो उन्होंने अमूमन जो भारत ने किया था उसकी सच्चाई बताई थी कि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने 22 मिनट अच्छा, वो मैंने बयान देखा है ख्वाजा आसिफ। 22 मिनट में हमने पाकिस्तान को धूल चढ़ा दिया था। उसको लेकर ये पाकिस्तान रक्षा मंत्री के बयान से एकदम बमक गया है। कुछ नहीं, ये मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ कि सबसे फारिग और सबसे बेरोजगार अगर कोई पाकिस्तानी है वो ख्वाजा आसिफ है। और कोई भी पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर होगा वो बेकार, और सबसे जो पाकिस्तान में सबसे वो अपॉइंटमेंट या वो मंत्री का पद, मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट विच हैज जीरो पावर, दैट इज डिफेंस मिनिस्टर। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्टॉक मार्केट, मौलवी, चीफ मौलवी, सुपर चीफ मौलवी, प्रोमैक्स, सबका सब आसिम मुनीर है। इनके हाथ में कुछ नहीं है। अब ये वही है ख्वाजा आसिफ जो नकली पिज्जा हट के फीता काट रहा था, है ना? इनका यही है, क्योंकि असली वाले का भी आसिम मुनीर काटेगा। असली पिज्जा हट होगा, आसिम मुनीर काटेगा। नकली वाले का ठीक है, नकली है ये, तू जा नकली का काट ले, वो नकली का फीता काटने में। ये इन तिलों में कोई पता है इंडियन मीडिया क्यों मैं बता रहा हूँ, इंडियन मीडिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन मीडिया ख्वाजा आसिफ के बयान को क्यों सीरियसली लेता है? बिकॉज इंडियन मीडिया, they don't have an understanding of Pakistan. Most of the people from the media. I mean, they have knowledge of Pakistan. And some of the people here, some of the journalists, including those on television, some of them have very deep knowledge about Pakistan. मैं वो नहीं कह रहा। पाकिस्तानी कितने गिरे हैं उसकी समझ नहीं है उनको। Yes, sir. उनकी समझ एकेडमिक है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जैसा आपने बोला कि ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया। इन्होंने पाल के इसलिए रखा है बयान देने के लिए। हाँ, हम बटन दबाएंगे तो भौंक दी बस, गीदड़ भक्की, बस कुछ नहीं। इट्स नॉट इवन गीदड़ भक्की। हमारा मीडिया क्यों कंफ्यूज होता है? हमारा मीडिया इसलिए कंफ्यूज होता है क्योंकि हम सब लोग डेमोक्रेसी में पले बड़े हैं। हाँ। पाकिस्तानी जितने भी हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी, मैं आवाम की सबकी बात कर रहा हूं, ये फौजी बूट के नीचे पले हैं। हाँ। ये फौजी बूट के नीचे पले हैं। इनकी फौज के साथ जो पाकिस्तानियों की पाकिस्तानी फौज के साथ एक रिश्ता है, हाँ। और भारतीय का भारतीय फौज के साथ रिश्ता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, और आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां पे ये जो पूरा मामला है, फौज ने जो कह दिया, फौज ने कह दिया वहां पे, ठीक है ना? तो बहुत बड़ी चीज। वहाँ नहीं, वो अलग लेवल पे यार उनका। वो मैं तो उनको जानता हूँ ना, आई नो द पाकिस्तानी इनसाइड आउट। मैं जानता हूँ वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उनका क्या है, यू नो व्हाट इज देयर इंटरेस्ट व्हेन दे से समथिंग। ईरान ने क्या बोला है? ईरान ने भी क्या बोला है? ईरान का ये बयान आया है परसों कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान के। और फिर एक स्टेट डिपार्टमेंट के फॉर्मर ऑफिशियल ऑफ द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, उसने पोल खोल दी पूरी। उसने बोला है कि यार मरवा देंगे ये। ऑडियो भी है सर उसका। हाँ, ये कह रहे हैं मरवा देंगे। ये ईरानी ये मानते हैं, ईरानी सरकार ये मानती है कि अगर गालिबाफ, जो कि उनका पार्लियामेंट का स्पीकर है, और अरिक्ची, जो कि उनका फॉरेन मिनिस्टर है, अगर ये दोनों पाकिस्तान चले गए शांति वार्ता के लिए, तो पाकिस्तान निपटा देगा इनको, पाकिस्तान जान से मार देगा इनको। देयरफॉर दे आर नॉट गोइंग, दे डोंट ट्रस्ट। तो देखो, पाकिस्तान की जो गिरावट है, मॉरल कैरेक्टर में कितना एक मुल्क गिर सकता है जो अपने देश के लोगों को बेच दे, पैसे पाकिस्तानियों को बेच सकता है, जो अपने मेहमान को बेच सकता है पैसे के लिए, राइट? वो जो गंदगी, वो जो नाली के अंदर इनका किरदार पड़ा है। मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी अशराफिया के किरदार की बात कर रहा हूं। उसका जो किरदार उस बदबूदार नाली के अंदर पड़ा हुआ है, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, क्योंकि मैं इनको एनालाइज करता हूं, रीड करता हूं रोज। मैं जानता हूं वो क्या कर रहे हैं। और इंडियन मीडिया में इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की बड़ी डीप है।
ठीक है, ये सब चीजें, इसमें तो आपको गौरव आर्या चाहिए जो मैं ऐसे ओह कौन आ रहा है आपको पता आगे से, ओहो आई नो दैट, यस सर, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरीके से, उनकी हड्डियों के अंदर जो गूदा है ना, हाँ नस नस से वाकिफ हैं जो नस है, मैं हड्डियों के अंदर गूदे को मैंने डीएनए की टेस्टिंग के लिए भेजा, तब पता लगा हाँ ये बहुत, मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरीके से। हाँ तो सपोज दैट अगर जैसे ख्वाजा आसिफ बोल भी रहे हैं, अगर हो भी जाता है तो लग रहा है कि ये 2 मोर्चे पे या 3 मोर्चे पे जो लड़ रहे हैं, बात वो नहीं कहीं पर ये टिक पाएंगे? नहीं, ख्वाजा आसिफ क्यों बोल रहा है? ख्वाजा आसिफ इसलिए बोल रहा है, नहीं, ख्वाजा आसिफ के हाथ में नकली पिज्जा हट इनॉग्रेट करना इसके ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में पले बड़े हैं। हम लोग समझते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोल करता है और डिफेंस मिनिस्टर ऊपर है। हम क्यों समझते हैं? क्योंकि ऐसा भारत में है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो हायरार्की बनी हुई है, एक हायरार्की है। और यहां पे लोग सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है भारत में। यहां पे राजनाथ सिंह जी जो बोलेंगे वो आर्म्ड फोर्सेस मानेंगी, और राजनाथ सिंह जी भी ऐसी चीज बोलेंगे जो कि बैलेंस्ड होगी, जो कि आर्म्ड फोर्सेस रिस्पेक्ट करें, कि भाई हमारे, उन्होंने वहां पे बैलेंस ही चीज बोली थी। हाँ, नहीं, वो कोई भी, मैं उनके बयान की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राजनाथ सिंह जी का बयान, मैं नहीं, स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से अपने रक्षा मंत्री को देखते हैं, यानी कि भारतवासी जिस तरीके से भारत के रक्षा मंत्री को देखते हैं, पाकिस्तानी उस तरीके से अपने रक्षा मंत्री को नहीं देखते हैं, मैं ये कह रहा हूं। और यहां पे मीडिया कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज दे से पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर, सो दे स्टार्ट गिविंग हिम द रिस्पेक्ट दैट इज ड्यू टू अ कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर, which is why I want to tell the Indian media that this man has no respect even in Pakistan. Why the hell are you giving him respect? इसकी तो पाकिस्तान के अंदर इज्जत नहीं है। नकली पिज्जा हट पे फीते काटता है ये, इसको बोला है, अरे भाई जिस दिन ये असली पिज्जा हट के फीते काटेगा, आसिम मुनीर इसको बुला लेगा, क्यों ख्वाजा साहब बड़े उछल रहे हो, असली वाला तो मैं काटूंगा, तूने कैसे काट दिया भाई? हाँ, गोलगप्पे की रेडी का इनॉग्रेशन कर, वो डिमोशन और हो जाएगा, नकली पिज्जा हट से भी होने हैं, गोलगप्पे की जो पानी के बतासे होते हैं ना, उसके फीते काट, तो इससे ज्यादा मत। We tend to look at Khwaja Asif as the defense minister of Pakistan, which he is, but we tend to look at him, our media people tend to look at him with the same prism that they look at India's defense minister, कि भारत का डिफेंस मिनिस्टर है एक लेवल पे, पाकिस्तान का डिफेंस एक मिनिस्टर, तो इन्होंने ये बोला तो इन्होंने बोला नहीं। ये जो बंदा है ना, राजनाथ सिंह जी यहाँ पे है, ये जो है, ये राजनाथ सिंह जी हैं, ये ख्वाजा आसिफ है। ये ख्वाजा आसिफ एक्चुअली जमीन के नीचे गड्ढे में 10 फुट नीचे पड़ा हुआ है, उसकी जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू। बीच में जब मीडिया में कोई भी विवाद वाला बयान छोड़ना होता है जिससे कि पानी गंदा हो जाए, ख्वाजा आसिफ के गले का पट्टा खोलो, उसको बोलो शू बेटा कट, तो भाव भाव करके काटेगा, फिर वापस बांध देंगे ख्वाजा आसिफ, फिर अगले दिन छोड़ देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं उनका, बिल्कुल कुछ नहीं। कंगाली में और कंगाली क्या सर, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की तो किल्लत है ही है, उसमें मारा मारी चल रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के मंत्रियों की भी सैलरी पर आफत आ गई है, कि अब जो शहबाज शरीफ उन्होंने बोला है कि भाई हम 6 महीने की जो सैलरी है हमारे मंत्री नहीं लेंगे। अब वो उनके मंत्रियों को जरूरत भी नहीं चल रही है, वो तो उधर से ही यूएस से नहीं यूएस नहीं, वो इतना करप्ट है ये शहबाज शरीफ का बड़ा भाई नवाज शरीफ, महा करप्ट आदमी। अच्छा, अरे लूट रखा है? नहीं, सुनिए, इनका जो करप्शन है शरीफ फैमिली का है, जरदारी फैमिली का करप्शन, ये ऐसा करप्शन नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि मतलब कुछ $1 मिलियन यहां से मार लिए, ना 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 ना। अच्छा, जनता को दूसरा दिखाते हैं, और ये नहीं, जनता को भी पता है। अच्छा, जनता को सब पता है कितने बड़े चोर हैं ये। नवाज शरीफ चोर नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ डकैत है, चोर ये है छोटा सा, शहबाज शरीफ छोटा मोटा पॉकेट मार रही, वो बड़ा वाला नवाज शरीफ वो डकैत है, पूरा गिरोह ले जाके गांव के गांव लूटने वाला, जेवर उठा लिए, बर्तन उठा लिए। अच्छा। वो उस टाइप का वो जरदारी बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल फैमिली, जरदारी बलोच है। हाँ। ये सिंध के हैं, ये भुट्टो जो हैं। तो भाई बात ये है कि इसकी लॉटरी खुल गई। हाँ। जरदारी को पूछ नहीं रहा था। हाँ। जरदारी की लॉटरी खुल गई, उसकी शादी हो गई बेनजीर भुट्टो से। हाँ। और जो उसने जो लूटपाट करी है भाई साहब, अच्छा। जो उसने लूटपाट करी है पाकिस्तानी खजाने की, और इतने करप्ट
तरीन, मतलब इतना ज्यादा करप्शन फैलाया कि मतलब पाकिस्तानी आवाम उसको मिस्टर 10% बोलती थी, और लोगों ने एक बार मन बना लिया था कि 10% तक अगर ये चोरी करेगा तो हम कुछ बोलेंगे भी नहीं उसको, क्योंकि यार यहाँ तक था। हाँ, कि मतलब ये इतना बड़ा चोर था कि अच्छा सिर्फ 10% लिया ना, ठीक है यार, इसका तो बनता है 10%, तो चोरी करता ही है। नवाज शरीफ हेवन फील्ड में बड़े बड़े जो इन्होंने फ्लैट ले रखे हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड, ये कहाँ से आया पैसा? ये यहीं से। हाँ, ये सब पाकिस्तानी आवाम का। अब पाकिस्तानी आवाम, अब मैं क्या बोलूँ, आवाम फिर आवाम होती है, ये ऐसी हैं बेचारे। इसके साथ एक और बहुत बड़ी घोषणा की है सर, कि रेलवे का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं भले ही, लेकिन रेलवे का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको पता है पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, ठीक है, जिसके पास एक चलने वाला रेलवे का निजाम तो है, लेकिन जितना अंग्रेज छोड़ के गए थे, जितने किलोमीटर का रेलवे ट्रैक छोड़ कर गए थे अंग्रेज, आज की तारीख में उससे कम है। अच्छा, उससे हाँ, ये बेच दिया इन्होंने, निकाल के ना, रद्दी वद्दी बेच दिया इन लोगों ने, ट्रैक्स को निकाल के काट वाट के उसको नीचे से उखाड़ के और लोहे लंगड़ के दाम में बेच दिया। सो आपको एक और बात पता है, पाकिस्तानियों ने चाइना से ट्रेन ऑर्डर करी। अच्छा, ट्रेन ऑर्डर करी कि हम तुम्हें पैसा देंगे। हाँ। तो उन्होंने कुछ ऑर्डर कुछ पैसे दिए होंगे, तो चाइनीज ने इनको ट्रेन दे दी। अच्छा, चाइनीज ट्रेन दी। अब वो जो उन्होंने ट्रेन दी, वो जो गेज होता है ना ट्रेन, आप कितनी चौड़ाई होती है पटरी जो बीच का गैप होता है, 2 पटरियां होती हैं उसमें। अब वो चाइनीज ट्रेन है, उसके पहिए उसके बाहर गिर रहे थे, उसके ऊपर बैठ ही नहीं थे रेल के। आप नहीं, डू यू थिंक कोई भी इतना गधा होगा, इतना तो बताएगा कि साहब कितने की क्या चीज स्पेसिफिकेशन होते हैं। इसमें समझो कितना खाया होगा पैसा। अब वो ट्रेन ऐसी पड़ी है, चाइना कह रहा है हम क्या करें, जो तुमने बोला था जिसमें साइन करा हमने, तुम्हें वो पकड़ा दे, तुम हमसे क्या बोल रहे हो? जस्ट इमेजिन, दे ऑर्डर ट्रेन्स, मेनी ट्रेन्स। और इतना बड़ा, मतलब कि भाई जिस लेवल का करप्शन पाकिस्तान में होता है, आपकी सोच है सर। अभी जो ट्रेन में देखता हूँ जैसे सोशल मीडिया यहाँ पे, वो भी पुराने जमाने का ही है। उनका कोई बहुत, हम लोग तो कहाँ वंदे भारत तो इस पे चलने लग गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, वो तो हमारे कहीं भी नहीं लगते। लेकिन उनकी ट्रेन आज भी मुझे लग रहा है कि वही धक्का प्लेट टाइप की, पुश करो चलो। हाँ, वो अब है उनके पास, देखो अब खा गए पैसे वो लोग सब। हाँ। उनके मंत्री, पाकिस्तान भी तरक्की कर लेता, ईमानदार लोग अगर होते। हाँ। ऊपर जिन्ना खुद चोर था बहुत बड़ा। हाँ। जिन्ना डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करता था, वरना जिन्ना सबसे पहले ये बोलता कि सर चुनाव होने चाहिए। हाँ। जिन्ना को अनाउंस करना चाहिए था। जिन्ना जब तक जी रहा था, जिन्ना सांसें ले रहा था, चुनाव नहीं रहे, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। वो सर एक चीज ये भी करना, जैसे आप जिन्ना की बात आई तो मुझे एक चीज ये पूछना है, क्या जिन्ना इसीलिए पाकिस्तान की मांग कर रहा था ताकि वो वहां जाके फिर से अपना साम्राज्य खड़ा कर सके, क्योंकि भारत में था ही, गुजरात और महाराष्ट्र से उसका ताल्लुक ही था। गुजराती है जिन्ना? हाँ, गुजराती है। महाराष्ट्र में अपना जो भरण पोषण हुआ, जो भी खाना पीना खाया, जो भी कमाया धमाया, तो इसीलिए क्या वो सच्चाई है कि सर वो इसलिए मांग कर रहा था ताकि पाकिस्तान जाके अपना एक अलग दुनिया बसा सके और इन लोगों को बेवकूफ बना के अपना अलग खड़ा नहीं, ये जो पाकिस्तान गए उनको बेवकूफ नहीं, वो तो थे ही बेवकूफ। तो तभी उनका ये हाल है। अगर अकलमंद होते तो भीख मांग रहे होते। हाँ। तो जो लोग पाकिस्तान गए उनको ये कहना है कि जिन्ना ने उनको बेवकूफ बनाया, जिन्ना ने बेवकूफ नहीं, जिन्ना ने बोला कि ये बेवकूफ हैं, अब इन बेवकूफों का मैं सरदार बन जाऊं, मुझे इन पर राज करना है। ये सिंपल सी बात थी। ही नीडेड अ कंट्री, ही नीडेड टू बिकम हेड ऑफ स्टेट, ही नीडेड टू बी द बॉस। कांग्रेस में यहाँ पे इंडिया में उसकी दाल गल नहीं थी, तो उसने पतीला ही वहां पे ले गया छोटा सा निकाल के कि मैं, और फिर उसने बेड़ा गर्क कर दिया। और चाहिए भी था उसको सत्ता? नहीं, देखो सत्ता के अलावा ही हैड नो क्लियर कट आइडिया। अच्छा। जिन्ना वाज शार्प, इंटेलिजेंट, बट ही वाज इंटेंसली सेल्फिश। अच्छा। बहुत सेल्फिश किस्म का आदमी। मैं बता रहा हूं क्यों। पाकिस्तान चाहिए। एक दिन पता लगा पाकिस्तान मिल गया। अब उसका करना क्या है? पाकिस्तान को पराठे के अंदर डाल के उसका आलू का पराठा बनाना है, उसको दाल के अंदर डालना है, उसको खाना है, मुंह पे मलना है, सर पे। करना क्या है पाकिस्तान का? मुल्क आपको मिल गया। हाँ। उसका करना क्या है किसी को नहीं पता। इसीलिए पाकिस्तान इसी कंफ्यूजन में चलता रहा कि होना क्या है इसका, कुछ भी नहीं। कभी कोई उसकी स्पीच कोट करते हैं, वो सेक्युलर बन जाएंगे, कभी कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक है। जो लोग कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक है वो कह रहे हैं फिर सेक्युलर कैसे बन सकती है। जो लोग सेक्युलर चाहते हैं वो कहते हैं फिर इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक क्यों। वहां पे आइडेंटिटी में बड़ा फसाद है। पंजाब की जो स्टेट है पाकिस्तानी पंजाब में,
वहां पे स्टेट की असेंबली में पंजाबी नहीं बोलते, वहां पे उर्दू बोलते हैं। और हर एक स्टेट असेंबली में सब लोग उर्दू बोल रहे हैं, कोई लोकल लैंग्वेजेस को नहीं बोल रहा, सब अपना मतलब कि जिसका देखो पाकिस्तान वो देश है कि जो हुक्मरान हुए या इवन गरीब आदमी पाकिस्तान का, मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, कुछ होंगे ईमानदार, 25 करोड़ पाकिस्तानी में ज्यादातर ऐसे हैं, जो गरीब है उसका जबड़ा छोटा है, जो अमीर है उसका जबड़ा बड़ा है। जिसका जितना बड़ा जबड़ा है, जिसकी जितनी दांतों में ताकत है, पंजों में ताकत है, वो उतना नोच के पाकिस्तान को खा जाता है। हाँ, ये इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट है। मैं किसी भी पाकिस्तानी से इस पर डिबेट कर सकता हूँ, किसी भी पाकिस्तानी से मैं डिबेट कर सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, वो सुधरेगा भी नहीं अब तो इस तरीके से। देखो मुझे लगता है कि फाइनली दे मेड पीस विद हू दे आर। वो कौन है? डॉक्टर जयशंकर ने दलाल बोला था। हाँ, और गलत नहीं बोला था डॉक्टर साहब ने, सही बोला। हाँ 100% दलाल, और उनको खुशी मिलती है दलाली खाने में। उनको, वो दलाल हैं, वो क्या करेंगे? सर अभी जो मिनिस्टर बने उसमें भी तो दलाली खाएंगे ही है। किसमें? जो ईरान और यूएस और खा चुके हैं भाई साहब, दलाली खाएंगे, खा चुके हैं, इतना खा चुके हैं। ये सब कुछ कर, देखिए आपने आर्टिकल छपा है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान। पिछले 2 हफ्ते से आर्टिकल आ रहे हैं, रॉयटर्स में तो खास तौर से, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया था, पाकिस्तान ने वैसा कर दिया जी, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। और हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं। आर्टिकल लंबे लंबे, ये बेसिकली इनकी फितरत है। दे आर, मार्केटिंग इज गुड, बट यू नीड टू हैव अ प्रोडक्ट। इनके पास प्रोडक्ट नहीं, इनकी सिर्फ मार्केटिंग हवा वाली। जैसे उसकी मार्केटिंग है बाबर आजम की, प्रोडक्ट जीरो है उसका, बाबर आजम का। बल्लेबाजी उसको आती नहीं। पीआर, हाँ अपना बस पीआर उसका फुल है। पीआर में अगर कोई कमी है तो भाई साहब को बताओ कि भाई साहब के पीआर में कमी है। पीआर पूरा है। इंस्टाग्राम की रील बन रही हैं और उसके ऊपर टिकटॉक बन रहे हैं, और बाबर के फैन क्लब, और फेसबुक पे उसके बड़े बड़े फैन क्लब हैं, 10-15 लाख फॉलोअर हैं उसमें, वो पूरा तीम झाम हो रहा है। लेकिन प्रोडक्ट के नाम पे आप बाबर से रन बनवा लो, आप प्रोडक्ट के नाम पे 0 रन बनवा लो आप। भाई साहब उन्होंने, पता नहीं कौन था वो पाकिस्तानी यार, बेचारा, मुझे दया भी आई उसके ऊपर, रहम भी है थोड़ा सा। विराट कोहली के साथ तो कंपेयर करते थे, आपने तेंदुलकर के साथ कंपेयर करा, उसके बाद आप गैरी सोबर्स पे चले गए। हाँ, इन्होंने बोला कि जो बाबर आजम है, आप विराट पे गए, ये हजम नहीं हुआ। हाँ, जब सचिन का नाम लिया तो आपने माथा पकड़ लिया। ठीक है, जब गैरी सोबर्स पे गए तो फिर आपने बाल नोच लिया। आपने बोला ये क्या था? इन्होंने बोला कि नहीं, गैरी सोबर्स ही है। वहां पे बेचारी अपनी कब्र के अंदर बैठ के डॉन ब्रैडमैन जो है वो गोल गोल घूम रहा होगा कि यार मेरी तरफ ना आ जाना भाई, मुझे बख्श दो। बाबर आजम के फैन क्लब, मुझे बख्श दो, मैं डॉन ब्रैडमैन हूँ। है ना, 99.4 या पता नहीं कितने की बैटिंग एवरेज है उसकी, 99 प्लस की उसकी स्ट्राइक रेट है। और नहीं, एवरेज है, एवरेज बैटिंग एवरेज है उसकी, नॉट स्ट्राइक रेट, बैटिंग एवरेज। हाँ, उसकी जो रन की होती है पर टेस्ट मैच ना, 99, ही हैज ऑलवेज स्कोर्ड अ सेंचुरी ऑलमोस्ट। जब भी करते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं यार, डॉन ब्रैडमैन एवरेज, ये जरूरी है, दीज थिंग्स नीड टू बी। हाँ, डॉन ब्रैडमैन टेस्ट बैटिंग एवरेज 99.94। बताइए। अब ये उसको चने के झाड़ पे चढ़ा देते जो होता है ना, अब वो इन्होंने छोड़ दिया डॉन ब्रैडमैन को पाकिस्तानियों ने, वरना बाबर आजम को डॉन ब्रैडमैन के आगे ले जाते हैं। हाँ। छोड़ दिया वो, डॉन ब्रैडमैन ने माफी मांग ली ऑस्ट्रेलिया में कि भाई मुझे छोड़ देना, मैं सो रखा हूँ आराम से यहाँ पे कब्र के अंदर, आप छोड़ दो। सर PSL जो है कुछ ना कुछ हेडलाइन दे के ही जाता है डेली, कुछ ना कुछ। बताओ। अब आप पूछेंगे क्या है? पूछूंगा क्या है? तो मैं बताता हूँ सर। ये पाकिस्तानी बल्लेबाज है फखर जमान, इनके ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा था। हाँ। इन्होंने भी भाई झंडे गाड़ दिए, मोर्चा खोल दिया PCB के खिलाफ। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जो आरोप लगा है वो साबित करके दिखाइए, नहीं तो फिर आप गलत कर रहे हैं मेरे खिलाफ। एकदम पूरे वो भी फॉर्म में आ गए सर, एकदम चुनौती दे दी है PCB को। तो सर मेरा यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, सिंपल सा। ये सर अब जैसे जिस तरीके से ये कॉन्फिडेंस से ये भाई साहब बोल रहे हैं अपना फखर जमान, तो क्या लग रहा है सर ये साजिश भी हो सकती है पाकिस्तानियों की? क्योंकि कर भी सकते हैं, क्योंकि इनको अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये, क्या साजिश हो सकती है सर? आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा चीज मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ऐसा तो नहीं ये लोग अपना इसी तरीके से ड्रामा करके जो है अपना व्यूज बटोरना चाह रहे हो? कोई साजिश नहीं है, इनको पता है
यार देखो सुनो, वो फालतू की लीग है अच्छा। पीएसएल से देखो, आप लीग क्यों करते हो? आप चाहते हो पैसा कमाना, क्रिकेट। हाँ। कोई अच्छा टैलेंट नहीं निकल रहा, कोई नहीं निकल कोई बेहतरीन नंबर 1 प्लेयर्स नहीं आ रहे, नहीं, नए लोग पैसा कमा रहे हैं। अब अगर इतनी फालतू की लीग हो गई है, ठीक है, उसको लोग फटा शलवार लीग बोल रहे हैं पीएसएल को, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, फटा शलवार लीग में क्या है? कुछ भी। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि लोग, हम क्यों बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि फखर जमान के ऊपर केस हो गया, वो बैन हो गया। अब उसने विद्रोह का झंडा उठा लिया, उसने बोला कि मैं विद्रोह करूंगा, आई विल दिस थिंग, मैं रिवोल्ट करता हूं, मैं रेवोल्यूशनरी हूं। यही तो, इसलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं। वरना पीएसएल को कौन पूछ रहा है? कौन पूछता? कोई नहीं पूछता। पीएसएल का जो भी आपने रेफरेंस दिया पिछले 3-4 दिन में, क्या दिया है? वो सब उड़ गया ऊपर, उड़ गया, कुछ छाता लेके बारिश आ गई, बारिश हो गई, यही तो है। हाँ, बॉल चेंज हो गई, रेड व्हाइट से रेड हो गई, मैच फिक्सिंग हो गई, गुलाबी हो तो आपको सुर्खियों में रहना है। हाँ, बदनाम होगे तो क्या नाम ना होगा? जो है बदनाम तभी तो होगा नाम। हाँ, ठीक है ना। चलो खत्म करें आज के लिए, हो गया? हाँ सर, चलो, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, चलो ठीक है भैया, ओके, राम राम।